और एक बात मैं दैनिक जागरण के लिए भी कहना चाहता हूं। आते वक्त मैं सोचता था कि कहूं या न कहूं, मगर मंच पर प्रसून जी ने हिंदी के लिए बात करी तो मुझे लगा कह ही देना चाहिए। मित्रों, मैं गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूं, गुजरात से आता हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई भी गुजराती माध्यम की स्कूल में हुई है और अंत तक मैं गुजराती माध्यम में ही पढ़ा। मैं जब राष्ट्रीय राजनीति में आया तब मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी। ढेर सारे गुजराती शब्दों के प्रयोग हो जाते थे, व्याकरण की भी बहुत सारी गलतियां होती थी। मगर 2010 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक केस में फंसा दिया और जब तक मैं निर्दोष नहीं छूटा, मुझ पर से आरोप पूर्णतया नहीं हटाए, मैं दिल्ली में रहा। तो गुजरात भवन में मेरा सुबह, और कोई ज्यादा काम था नहीं, काम कर सके ऐसी स्थिति भी नहीं थी, बहुत कम लोग उस वक्त बुलाते थे मुझे। तो गुजरात भवन के कमरे में मेरा 12 बजे तक का कार्यक्रम था, दैनिक जागरण के प्रथम पेज का पूर्ण गुजराती अनुवाद करना और मेरी हिंदी को अच्छी करना। और मैंने मेरी डायरी में दिन लिखे थे, टिक करता था मैं कि आज भी पूरे पृष्ठ का मैं अनुवाद कर पाया हूं। तो टोटल मैंने 560 दिन तक दैनिक जागरण के पहले पृष्ठ का पूर्ण गुजराती अनुवाद करा था और मेरी हिंदी को पृष्ठ करने का प्रयास किया था। आज भी गलतियां होती है, मगर कम से कम मैं हिंदी के लिए बोल पाऊं, इतनी अच्छी हिंदी में बोल सकता हूं, इसका कारण दैनिक जागरण का अनुवाद है। खैर, मैं हृदयपूर्वक नरेंद्र मोहन जी की स्मृति को और वो महान आत्मा को प्रणाम करना चाहता हूं। अनेक भूमिकाएं उनकी होगी। आज ही मैंने अभी जब गैलरी में प्रदर्शनी देखने ले गए संजय भाई, उनकी अंतिम कविता मैंने पढ़ी है। वो ही लिख सकता है जिसने गीता और कठोपनिषद को पढ़ा है। मोक्ष के लिए क्या क्या छोड़ना है, वो सब चीजों को वो 18 पंक्तियों में इन्होंने अंकित कर कर ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे इससे मुक्ति दे दे और ये सभी जो चीजें हैं इसको तिल तिल कर कर मेरे शरीर के साथ जला देना। वो ही कह सकता है जिसके आत्मा की उद्व गति हो। तो मैं नरेंद्र मोहन जी को बहुत हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज घुसपैठ, जनसांख्यिकी का बदलाव और लोकतंत्र, ये तीनों विषय को समाहित कर कर मुझे मेरे विचार आप लोगों के सामने रखने हैं। मैं आज यहां पर बेझिझक कहना चाहता हूं कि तीनों विषय जब तक प्रत्येक भारतीय और विशेषकर युवा, जिसने 50 साल 75 साल तक 50 60 75 साल तक देश में जीना है, वो नहीं समझता है, इसकी समस्या से परिचित नहीं होता है, तो हम हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी भाषाएं और देश की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं कर सकते। ये तीनों विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए विषय हैं। इसलिए मैं आज आप सबके सामने कुछ चीजों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे मालूम है कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, मगर मुझे लगता है कि मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे दायित्व के साथ मैं छल कर रहा हूं, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। मित्रों, इस देश में 1951 में, 71 में, 91 में, 91 में और 2011 में जनगणना हुई। अब जो मैं बोल रहा हूं जनगणना के रिपोर्ट का एनालिसिस है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहां जनगणना में शुरू से